नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में एक बहुत ही अहम मुद्दा लेकर। अब देखिए कि बचपन में जानते हैं, जब भी हम लोग खाना नहीं खाते थे या कोई किसी तरह का बदमाशी करते थे, पढ़ाई नहीं करते थे, तो मम्मी हम लोग की, चाहे हम लोग की दादी जो है, वो डराती थी हम लोग को कि बदमाशी नहीं करो, नहीं तो पुलिस आ जाएगा। अब वो ऐसा इसलिए करती थी, काहे कि सही में बदमाशी कोई करता था तो पुलिस आ जाती थी। लेकिन अभी जो है माहौल ऐसा बदल गया है और ऐसा अलग हो गया है कि पुलिस जहां अपराधी को पकड़ने जा रही है, अब चाहे वो दारू माफिया हो, चाहे बालू माफिया हो, जहां पुलिस अपराधी को पकड़ने जा रही है वहां खुद ही से मार खा के खुद ही से जो है वो घायल होकर चली आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस जिनकी सुरक्षा के भरोसे हम रहते हैं कि भाई वो जो है, जहाँ तक पुलिस है वहाँ पर हम लोग का जो है कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, पुलिस हमारी सुरक्षा करेगी। अगर पुलिस ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा। अब सबसे बड़ा बात यह है कि क्या पिछले कुछ दिनों में पुलिस का अखलाक कम हुआ है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है कि पुलिस पर बार बार हमला हो रहा है। भाई मुद्दा जो भी होगा है कि देखिए हम लोग तो, हमारा सारा मुद्दा जो है वो पब्लिक के आसपास घूमता है, तो हमारे जितने भी सवाल का जवाब होता है वो पब्लिक ही देती है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी पब्लिक के बीच में, उन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं कि बार बार पुलिस पर हमला क्यों हो रहा है। आइए। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, आजकल का माहौल इस तरह का हो गया है कि पुलिस ही जहाँ जा रही है वहाँ उन पे हमले हो जा रहे हैं। और पुलिस का ये जो अखलाक है ये क्यों कम हुआ है, पुलिस में आखिर ऐसी कौन सी कमी आई है, या समाज में ऐसी आखिर कौन सी कमी आई है जिसके कारण पुलिस का ये रवैया बदलता जा रहा है। क्या लगता है, पुलिस का अखलाक क्या कम हुआ है, या फिर ऐसा क्या कारण है जिसके कारण पुलिस पर ही उल्टा हमला हो रहा है हर जगह? पहले न्यूज़ 18 के दर्शकों को और आपको बहुत बहुत नमस्कार है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हिंदुस्तान की कोई कानून आपको नागरिक सभ्यता का पाठ नहीं पढ़ा सकती। बिल्कुल बिल्कुल। पहले क्या था कि पुलिस और पब्लिक के मीटिंग अक्सर आयोजित होते थे बिहार स्तर पर, हर जिलों में। अभी उसका घोर अभाव हो गया है। और एक चीज़ और है, इधर देखने में आ रहा है कि जो दबंग लोग हैं उनके साथ पुलिस का व्यवहार अलग होता है और आम लोगों के साथ पुलिस का व्यवहार अलग होता है। तो इसके दुष्परिणाम आएंगे। सामान्य लोगों में आक्रोश है, जिसके कारण कि पुलिस पर बार बार हमले हो रहे हैं। अच्छा, पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है ना, लेकिन अब पुलिस पर ही बार बार हमला होगा तो फिर ऐसे तो समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा ना। बिल्कुल बिगड़ जाएगा। इस तरह का कंडीशन ही लोग पैदा करता होगा तब ना ऐसा हो रहा है। मतलब पुलिस का कहा जाए कि भरोसा कम हो जा रहा है लोगों को। हाँ, भरोसा कम हो रहा है ना, एकदम बिल्कुल कम हो रहा है। न्याय मिलनी चाहिए, गरीब को ही न्याय मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, न्याय भैया मिल रहा होगा। भैया ने जैसा कहा कि पुलिस जो है वो गरीबों को पकड़ लेती है, लेकिन दबंगों के साथ, बड़े लोगों के साथ उनका व्यवहार अलग हो जाता है। इसीलिए पुलिस का भरोसा कम हो जा रहा है। कम होता है। भैया तो बात सही कहे हैं कि गरीबों को पकड़ता है, दबंगों को नहीं पकड़ता है। तब पिटाएगा, वो नहीं पिटाएगा तो सोच के पिटाएगा। क्योंकि आजकल देखिए कि पुलिस जो है वो, हम लोग देख रहे हैं कि दारू पकड़ने जा रही है तो वहाँ पे पुलिस को पिटाई लग जा रहा है, वहाँ पर पुलिस पे हमला हो जा रहा है। बालू पकड़ने जा रही है तो वहाँ पर पुलिस पे हमला हो जा रहा है। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, पुलिस ही नहीं सुरक्षित रहेगी तो फिर कैसे चलेगा? क्या लगता है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है, क्या लगता है आपको? अच्छा, यहाँ पे देखिए कि भैया, पुलिस जो है, जैसा कि हम बोल रहे थे कि सुरक्षा हमारी सुरक्षा के लिए है, अगर पुलिस ही नहीं सुरक्षित रहेगी तो फिर कैसे काम चलेगा? तो पुलिस तो खुद मतलब चोर है मैडम, मतलब कि जाकर पुलिस खुद जाकर घुसखोरी करते हैं, अगर चाहेंगे तो पता ही नहीं लेगा। मगर ये तो खुद प्रशासन, उस तरह के प्रशासन पर हमला होबे करेगा। प्रशासन सही ढंग से नहीं अगर करेंगे तो क्या होगा? चुराएगा वो तो पिटाएगा कौन जी? पुलिस चुराता है तो पिटाएगा कौन? घुसखोरी तो चोरी पब्लिक से पब्लिक करते हैं तो पब्लिक पिटेगा नहीं। दारू पकड़ने जाता है तो पहले पैसा लेगा, थाना को पैसा चाहिए, डीएसपी पे। प्रशासन को किसी को बीच रास्ता में छोड़ देना तो कहीं जाएगा तो हमला तो होबे करेगा। जानते हैं पुलिस वाला से गुंडा कौन है? एक बार हम लोग सिनेमा देखते, पुलिस वाला गुंडा धर्मेंद्र इतना ना मार कर किसी भी गुंडों को पकड़ लेता था, उसमें दम था, वो तो हिम्मत वाला था। लेकिन आज वो कहाँ है बिहार में? प्रशासन चाह देगा तो मैडम ये को पता ही नहीं लेगा, मगर पुलिस प्रशासन ही खुद चोर है। हाँ, खुद मतलब पिटेबे करेगा तो मार खेबे करेगा। जो चोरी करना छोड़ दे, पुलिस घूस लेना छोड़ देगा नो, और पुलिस एसपी डीएसपी सब लोग छोड़ा दे जाए, बड़ा पेट वाला जो सुधर जाएगा नो, तब सब दम खत्म हो जाएगा। अच्छा, लेकिन तो फिर ऐसे कैसे समाज चलेगा भैया, ये बताइए कि पुलिस जो है वो, हम लोग सुनते थे बचपन में जो है, जब हम लोग बदमाशी करते थे तो मम्मी कहती थी कि बदमाशी मत करो नहीं तो पुलिस आ जाएगा। मतलब साफ था कि बदमाशी करने पर पुलिस आती है।
लेकिन आजकल बदमाश पुलिस पर ही भारी पड़ जा रहा है, पुलिस पर ही हमला कर दे रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि पुलिस के मन में थोड़ा सा पुलिस के प्रति जनता का जो है डर वो थोड़ा कम हो गया है। कम हो गया जी। ये क्यों ऐसा क्या हुआ कि पुलिस के प्रति डर कम हो गया? या पुलिस ने लोगों को पकड़ना छोड़ दिया या पुलिस ने लोगों को सजा देना छोड़ दिया? कुछ दबाव रहता है। ये बहुत ऊपर की बात है, इसको पब्लिक नहीं समझ पा रही है। आजकल तो ये भी हो जाता है ना भैया कि मान लिया जाए अगर पुलिस वाला ही अगर फलनवा को पकड़ा फलनवा को नहीं पकड़ा तो ये भी हो जाता है कि अच्छा जानबूझ के उसी जाति के लोग को पकड़े हैं, इस जाति को छोड़ दिया, ये भी होने लगता है। राजनीतिक खेल है। हाँ। ये तो भैया गलत है ना। अब हमारे समाज में हम तो पुलिस के भरोसे ही रह रहे हैं। वो तो गलत है ही, है कि नहीं? हम तो अभी गलत है। पुलिस का काम है, अपना काम करे। हाँ भाई, निडर काम करे वो। पुलिस को डरने की क्या जरूरत है? जब प्रशासन डरने लगेगी तो फिर पब्लिक का क्या हाल होगा? वही ना। जैसे हम तो सुरक्षा अपनी खुद नहीं कर सकते हैं ना। हमारे अंदर तो ये भावना है कि हम लोग अभी भी धमकी देते हैं कि ज्यादा कुछ किए तो पुलिस को तुरंत बुला देंगे। मतलब हम लोग को भरोसा है कि पुलिस आएगी तो हमारी रक्षा करेगी, सब ठीक कर देगी तब ना। लेकिन अब सही बात के एक जवाब है, पुलिस वही काम करती है। आप पैसा दीजिएगा ना, आप गलत हैं तो आपका फेवर में काम करेगी, ठीक ना। आप पैसा नहीं दिए, कमजोर है, आपका कागज सब मजबूत है, आपका कोई काम नहीं करने जाएगा। थाना में जाइएगा तो बुर्बक जैसा भागा देगा। अब जो पैसा देगा उसको बगल में बैठाएगा, कुर्सी पर बैठाएगा, ठीक ना। हाँ, वो गलत रहे पैसा उसको चाहिए, पुलिस को पैसा चाहिए। गरीब हो या अमीर हो, ठीक ना, उसको पैसा चाहिए। पैसा मिल गया, सब काम खत्म हो गया। थाना दलाल और बिचौलिए चला रहे हैं। और हाँ, उसमें कोई नहीं है। आप हत्या किए हैं, बाहुबली हैं, पैसा है, पूंजीपति हैं, तो आप बच गए। और जो नीचे तबका का है, किसी के पास पैसा नहीं है तो वो जेल जाएगा। अच्छा, अभी एक भैया ये भी कह रहे थे कि एक टाइम पे आप जो है, जैसे हम बार बार बोल रहे थे कि दारू माफिया को पकड़ने जा रही है तो दारू माफिया हमला कर दे रहे हैं, तो बालू माफिया हमला कर दे रहे हैं। तो एक भैया भी कह रहे थे कि एक बार जो है हम पैसा लेके उसको छोड़ देंगे और दूसरा बार पकड़ने जाएंगे तो मरबे ना करेगा। बिल्कुल बात सही है मैडम। लेकिन ये जो बोल रहे हैं ना प्रशासन के बारे में, कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्रशासन पैसा ले काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ हम गढ़हनी में एक बार गए हुए थे, हम 112 पर डायल किए थे, हमको 5 मिनट में सर्विस मिला था, फुल सपोर्ट प्रशासन का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पैसा लेके ही काम करता है प्रशासन। हम प्रशासन के पक्ष में। मेरे सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं है, सारे लोग नहीं है, सबको नहीं बोल सकते आप। कुछ करप्ट, देखिए यहाँ कुछ भी करप्ट हो है, सब लोग है, सब करप्ट नहीं है चाचा, सब लोग करप्ट नहीं है, कुछ लोग है करप्ट, लेकिन ईमानदारी भी नहीं है। अपवाद में कुछ अच्छे हो सकते हैं, हर जगह अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपवाद को आइडियल नहीं बनाया जा सकता है, वह एक्सेप्शनल हो सकता है। लेकिन देखिए, हम यही चीज कहेंगे कि आप जिसको अपवाद मानते हैं, आइडियल वही होना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे समाज के लिए पुलिस तो जरूरी व्यवस्था है। पुलिस तो जरूरी है, न्याय जरूरी है, मगर वो गरीब और लाचार पे ही ज्यादा वो हावी रहता है। हाँ, बस वही पे सबको मालूम है, सबको आम जनता का मालूम है दारू कहाँ मिलता है, अपराधी है कौन, मगर उस पे पुलिस प्रशासन कोई नहीं। आम पब्लिक को यहाँ पे लगा के लाइसेंस चेक किया जाएगा, उसको छेड़ा जाएगा, उसको परेशान किया जाएगा, और वही अपराधी उसी बाइक पे पिस्टल लिए हुए लहराते निकल जाएंगे, उनको नहीं छुआ जाएगा। और अपवाद लोग हाशिए पर हैं आज की डेट में। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप किसी भी जगह उठा के देख लीजिए, आप जाती हैं, आप पूरा हिंदुस्तान घूमती है, आपको अनुभव है कि जितने ईमानदार और अच्छे लोग हैं, अपवाद लोग हैं, जो जिसको आप आइडियल बोलते हैं, एक्सेप्शनल है, उनको लोग पागल कहते हैं और समाज के हाशिए पर हैं। उनकी बात सुनने वाला कौन है? मोटा सिकरी, चैन, 5 को राइफल का जखीरा लेकर चलने वाले सम्मानित होते हैं। गलत संसाधनों का प्रयोग करके धन कमाने वाले लोग, फॉर्चूनर से चलने वाले लोग सम्मानित होते हैं, और जो ईमानदार लोग हैं वो हाशिए पर हैं। आप उठा के देख लीजिए पूरे शहर की स्थिति। जो जितना बड़ा जनता को जो जितना तरीके से और जितने बड़े ढंग से मूर्ख बना सकता है और अपना उल्लू सीधा कर सकता है, वो आज ऊंचाई पर है, और जो अच्छे लोग हैं वो हाशिए पर है। जैसे देखिए, अभी चाचा जी ने बात कहा, इनकी बात भी बहुत हद तक सही है, लेकिन आपने जैसा कि कहा कि हमने फोन किया और 5 मिनट में पुलिस पहुंच गई। पुलिस का तो काम आइडियली यही होना चाहिए, क्योंकि पुलिस को जब हम फोन करते हैं तो हम तभी फोन करते हैं जब हमको लगता है कि इस केस में मेरी सहायता पुलिस ही कर सकती है, क्योंकि आम लोग भी पुलिस, वकील या डॉक्टर से जल्दी नहीं उलझते हैं। 112 की गाड़ियाँ बहुत निकल चुकी हैं, तो उसका तो सुविधा मिलेगा ही, मगर 112 पकड़ाने के बाद जो थाना जाते हैं वो तुरंत छूट जाते हैं। इस पे हावी वो पिछला नहीं देखता है, सब लोग सिर्फ फेस पे देखता है, फेस के पीछे जितना चलता है वो लोग नहीं देखता है।
यहाँ पे पुलिस के भरोसे में ये जो कमी आई है, अखलाक में जो कमी आई है, ये क्यों आई? यहाँ पे चाय पीने में डर लगता है, बताते हैं शाम के टाइम में यहाँ पे चोर की तरह मारा जाता है और हमारे सामने अपराधी भागते हैं और हमको भागना पड़ता है साथ में। आम आदमी यहाँ पर प्रतिदिन लाठीचार्ज होती है। हाँ, तो ये मतलब क्यों होता है, किस कारण से होता है? किस कारण से पीछे लोग बैठे रहते हैं, क्या नशा पताई क्या करते हैं नहीं करते हैं। कि यहाँ पे कुछ नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। कुछ मतलब अपराधी असामाजिक तत्व बोल सकते हैं। यहाँ जो नशा करने वाले हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब प्रशासन आम आदमी को दिक्कत नहीं करता है, लेकिन होता है ना कि घून के साथ जो है गेहूँ के साथ घून, वही वाला हाल है। ठीक है, प्रशासन आम आदमी को कभी परेशान नहीं करता है। हम भी आम इंसान हैं, हम हमेशा घूमते हैं। हम बजाज में अभी डीएमए है कंपनी का। हमको जब भी प्रशासन की जरूरत हो तो बिना स्वार्थ, बिना 1 रुपये लिए हुए हमको प्रशासन हमेशा सर्विस दिया है। हम क्यों बोले प्रशासन को करप्ट? जो भी थाना है, नवादा थाना हो गया, टाउन थाना हो गया, गढ़हनी थाना हो गया, चरपोखरी थाना, हर एक थाना में हम गए हैं, लेकिन बिना पैसा का ईमानदारी से मेरे साथ थाना प्रभारी अपना जो भी मेरा सुरक्षा होता है वो सपोर्ट करके हमको भेजते हैं ईमानदारी से। अच्छा, दोनों पक्ष हम लोग सुन लिए भैया कि देखिए इनकी सहायता भी पुलिस करी है। एक अभी भैया जिनकी शिकायत हम कह सकते हैं कि इनकी शिकायत है कि पुलिस जो है वो गरीबों की बात नहीं सुनती है। क्या लगता है? हाँ, नहीं, गरीबों कहाँ बात सुनती है पुलिस? नहीं सुनती। सब पैसा वाला के पास सुनती है। गरीब के पैसा नहीं रहेगा तो थाना में नहीं, तो केस में नहीं होगा। ऐसा सब पुलिस प्रशासन है। पुलिस पे लोग चार्ज करता है वो अपराधी होते हैं, और पुलिस जिस पे चार्ज करती है वो निर्दोष होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जब भी प्रशासन पे कोई हावी हुआ है वो अपराधी हैं, सच में अपराधी हैं। और जो अपराध नहीं किए हैं, निर्दोष हैं, वही पिटाए हैं प्रशासन से। और हर बार गाड़ियां टांग दी जाती हैं, निर्दोष को डाल दिया जाता है। कल इन्हीं की गाड़ी टांगा गई है। 1 घंटा लगा मैडम थाना में गाड़ी। इस वजह से मतलब पार्क में टल रहे हैं, यहाँ पे गाड़ी रखे हुए थे। यहाँ पे लगा। हाँ। ये नो पार्किंग में आता है क्या? नो पार्किंग में आता है तो पार्किंग बनाया कहाँ है रमना का? नहीं तो ये नो पार्किंग क्यों है? कुछ नहीं है, नो पार्किंग नहीं है यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे कोई ऐसी जगह है क्या जिसके कारण? आप रमना में नहीं बैठ सकती, सरकारी बात है। रमना में आप भाई बहन है ना, नहीं बैठ सकती हैं, नहीं घूम सकती हैं। ये बना है सिर्फ 6 बजे से पहले बैठने के लिए। हाँ, क्यों? क्या कारण? यहाँ पे लोग को जो मेंटलिटी है, यहाँ प्रशासन की मेंटलिटी है, चाप चढ़ाना है। तो मतलब ये बच्चों के लिए होता है कि 18 साल से ऊपर के लोग के लिए? मतलब 18 साल से ऊपर है तो किसी के साथ सबके लिए मैडम होता है, सबके लिए, सबके लिए यही है। मतलब लड़का लड़की कोई हो सेम है। हाँ, मगर यहाँ विधायक मंत्री रात में आ सकते हैं, रह सकते हैं, घूम सकते हैं। वो प्लांट जो भी है वो फेंक सकते हैं। हाँ, यहाँ के जो भी हैं बाहुबली जो हैं वो रह सकते हैं। हाँ, भैया जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि तो फिर पुलिस को लेके जो है ये तो सही चीज नहीं है ना कि हमारे समाज में जो है वो पुलिस का क्रेडिबिलिटी हम इधर कैमरा बोलिए। हाँ जी, पुलिस वाले रक्षक नहीं है, पुलिस वाले भक्षक हो गए हैं। हाँ, खुद चोर है तो क्यों नहीं पिटाएगा उन लोग? तो ये तो पुलिस को ये माहौल बदलना पड़ेगा। हाँ, तो पुलिस का अनुशासन ही देश को महान, अनुशासन से ही नहीं है, देश का सरकार से ही नहीं है। जो देश में मुख्यमंत्री जो बैठे होंगे प्रशासन पर बेलगाम है, सब प्रशासन लगाम है। अब एक टाइम पे नीतीश कुमार आया था तो सुरक्षा के लिए जाने जाते खुद मंत्री लोग आते हैं, सर्किट हाउस में बैठते हैं, यहाँ से पुलिस प्रशासन सब लोग यहाँ से पैसा वसूल करके अवैध कमाई दे देते हैं, बोरा में भर करके चले जाते हैं। हाँ, क्या कह रहे भैया? ऊपर से चोरी है तो प्रशासन तो चोरी कराइबे नहीं करेगा, प्रशासन चाह देगा चोरी हो जाएगा। ऐसा तो बातें नहीं है। अभी देखिए कि यहाँ पर कुछ युवा बैठे हुए हैं, उधर भी कुछ युवा है। अभी देखिए कि पुलिस में नौकरी पाने के लिए, पुलिस में बनने के लिए, पुलिस अधिकारी बनने के लिए लड़के जो हैं वो कितनी मेहनत करते हैं, है कि नहीं? अब वो पुलिस में चले जाए, पुलिस विभाग में चले जाए, सुरक्षा विभाग में चले जाए और वहाँ पर उनकी इज्जत ही नहीं होगी तो फिर कैसे काम चलेगा? इतना सम्मानित नौकरी, ये आम नौकरी नहीं है। पुलिस हो गया या शिक्षक हो गया, ये सब एक जिम्मेदारी वाला काम होता है, है कि नहीं? कि आपके भरोसे समाज का एक बड़ा हिस्सा रह रहा है। अब पुलिस पे बालू माफिया कभी हमला कर देते हैं, कभी दारू माफिया हमला कर देते हैं, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? माहौल क्यों इस तरह का बदला है? मैम, ये तो पुलिस वाले ना ये करेंगे डिसाइड क्यों अपना ऐसा माहौल बनाए हुए हैं। मतलब उनका अखलाक कम हो गया, उन पर लोगों का भरोसा कम हो गया, उनका उनको वैल्यू देना बंद कर दिया है। जी हाँ, पुलिस लोग का भी नाकामी है, इसीलिए सब रह रहा है। हर जगह आवाज सब जो हो रहा है सब पुलिस की वजह से ही हो रहा है। पुलिस छोड़ के रखा हुआ है, इसीलिए ना अपराधी किस लिए बढ़ता है? अपराधी को छोड़कर वो लोग रखे हुए तब ना अपराधी बढ़ रहा है। अगर वो अपराधी पे कंट्रोल करेंगे तो किस लिए बढ़ेगा अपराधी? भैया, पुलिस के भरोसे जो है वो पूरा बिहार है, पूरा हमारा समाज है कि कुछ कोई करेगा तो पुलिस को बुला देंगे, है ना? रात में भी जो है हम लोग जब कभी आसपास में ज़्यादा चोरी उरी होने लगता है तो हम लोग पुलिस का नंबर रिसेंट में रखते हैं कि आएगा तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देंगे। लेकिन अभी हम लोग लगातार खबर पढ़ रहे हैं, मुजफ्फरपुर हो गया, बेगूसराय हो गया,
उधर पूर्णिया में देखिए कि दिमागे में तीर मार दिया था लोग। पुलिस जहां अपराधी को पकड़ने जा रही है वहां से खुद ही घायल होके आ रही है। देखिए इसके पीछे पूरी तरह से ये जो सुशासन की सरकार का लोग हुआ मचा है ना, ये सुशासन के मुखिया जो कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइज किए थे कि हम सुशासन के मुखिया हैं, आज के डेट में वो सुशासन चौपट हो गया है। सुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। अब बड़े बड़े बालू ठेकेदार हो, दारू माफिया हो या अन्यंत्र जो भ्रष्टाचार टाइप के लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो गलत काम करते हैं, वहीं चुनाव टिकट देते हैं लोग, जीत के एमएलसी बन जाता है, विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, और इसके बाद क्या होता है, ऊपर से दबाव होता है पुलिस को, तुमको नहीं करना है। अब क्या है कि कोई पुलिस कल तक उनके पीछे भाग रहा था उनको पकड़ने के लिए, अब उनके सिक्योरिटी में लगा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ये सरकार, ये कुशासन की सरकार, जो सुशासन की सरकार थी ना, ये कुशासन की सरकार का ये चरित्र है कि जो जिसको पकड़ना चाहिए, जिसको जेल के भीतर होना चाहिए, आप उसको संरक्षण देते हैं, आप उसको उसी को गार्ड बना देते हैं जिस पुलिस को उसको पकड़ना चाहिए, तो नतीजा तो ये दिखेगा ही दिखेगा। ऐसी आ गई है कि पुलिस खुद ही मार खा रही है, पुलिस पे खुद ही हमला हो रहा है। ये ऐसी व्यवस्था कैसे आते जा रही है? ये सब जहाँ तक देखा जाए तो पुलिस की ही सोच है। वो लोग चाहती हैं कि हम लोग मार करें। हाँ, जहाँ चेकिंग लगाना है वहाँ पे पुलिस जाती नहीं है चेक करने के लिए। जहाँ दारू बिक रहा है वहाँ खुलेआम बिक रहा है, वहाँ पे पुलिस को नहीं जाना है। अब फालतू का गाड़ी चेकिंग लगा के यहाँ पे मजमा लगाएंगे कि हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं दारू। हाँ, तो यही चीज़ है। यहाँ जहाँ तक देखा है रूटीन पकड़ाता भी है कि यहाँ दारू पकड़ा, तो वो तो सेटिंग है ना, वो तो सेटिंग है कि जहाँ 50 को टारगेट उन लोग को भी मिलता है। उन लोग का भी टारगेट है कि दिन भर में 10 को गाड़ी आपको पकड़ लेना है। अब बाकी का जो एक्स्ट्रा पकड़ाता है वो अपना पार्टी करते हैं वो लोग। तो ये पुलिस का भरोसा लोगों पर से कमते जा रहा है, इसके लिए ऐसा हो रहा है कि पुलिस जहाँ जा रही है मार खा रही है। क्यों पुलिस बार बार सब जगह मार खा रही है? दारू माफिया से कभी कभी हमको नहीं पता है। नहीं पता है। आपको क्या लगता है पुलिस अभी के समय में लोगों के सहयोग में है? हम नहीं को पता नहीं, नेता लोग से पूछिए। नेता लोग दादी आपको कुछ नहीं पता है? ना। नेता लोग से क्यों पूछने कह रहे हैं? उनको कैसे पता होगा? वो लोग घूमते हैं, जानते हैं। उनके सिक्योरिटी में तो ऑलरेडी पुलिस है, हम लोगों को पुलिस बुलानी पड़ेगी। उनके पास तो ऑलरेडी पुलिस है, उनको क्या जरूरत है सुरक्षा? हमको नहीं पता, हम अपना काम किए, अपना घर गए। अच्छा, यहाँ की अगर बात करें, देखिए बिहार की अगर बात करें तो बिहार में भैया हम जो है वो कहा जाए कि यहाँ पर पुलिस व्यवस्था की बात करते हैं और हम लोग बात करते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है वो कितनी सहयोगी है। क्या लगता है पुलिस अभी के समय में लोगों के लिए कितनी तत्पर है? बहुत तत्पर है मैडम, इससे ज़्यादा क्या तत्पर रहेगी? बताइए, अगर हम लोग रात में यहाँ पे बैठेंगे आके तो यहाँ से हटाती है ना पुलिस। अब कितना सुविधा देगी हम लोगों को? यहाँ से हटाती है, हटाती है, जल्दी जाए। हाँ, सही बात है, हटाती है नहीं, मम्मी का परेशानी हल करती है। एक तो रोजगार नहीं है, सरकार को भी सोचना चाहिए इस बात पे। इनको भी सोचना चाहिए कि ई कॉमर्स करके यहाँ बेचारे बैठे हुए हैं, युवा हैं, वो भी कॉमर्स करके 16 में बैठे हुए हैं, 17 में 18 में हम बैठे हुए हैं, तो इन लोग को रोजगार चाहिए ना। जहाँ चोरी चमारी हो रहा है, मान के चलिए गाड़ी चल रहा है तो गाड़ी भी तो सरकार चलने नहीं दे रही है ना। अगर गाड़ी चलेगी, टेम्पू चलेगी तो फलाना बोलता है कि ये टेम्पू एक्सपायर होगी, इसको बंद कीजिए, तो रोजगार चलेगा कहाँ से? तो लोग चोरी चमारी करेगा ही, दारू बेचेगा ही। तो ये सबको बंद कराने के लिए तो कुछ काम करना पड़ेगा सरकार। और तो रास्ता होगा, सीधा हम दारू बेचने लग जाएंगे। अच्छा, मान के चलिए ठीक है, आप तो बोली कि दारू बेचने लग जाएंगे, तो जब इसको कोई काम ही नहीं मिलेगा, नहीं आपको कैसा लगेगा कि आज हम माइक रख के कल दारू बेचने में पकड़ा जाए? नहीं, तो आप नहीं ना बेचिएगा, आपको तो रोजगार मिल गया है। तो वही ना, मान ले जाए कि कल मेरा रोजगार मिल गया है ना। हम ये कह रहे हैं रोजगार मिला नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि मान ले जाए कल मेरा रोजगार चला जाए और आपको पता चले कि भाभी जी दारू बेच रही है, तो भाभी जी कैसा लगेगा? बहुत सारी भाभियां हैं जो दारू बेच रही हैं, है कि नहीं है? अभी बताइए। ये बताइए, हम लोग बात कर रहे हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर। पुलिस प्रशासन के ऊपर लोगों का भरोसा क्यों कमते जा रहा है? पुलिस प्रशासन जो है वो जहाँ जा रही है लोगों को, अपराधियों को पकड़ने के लिए, वहाँ से खुद ही क्यों अपना माथा कान फुड़वा के आ जा रही है? अपराधी ताकतवर हो गया इसलिए माथा कान फुड़वा रही है। अपराधी ताकतवर, इनको ताकत कहाँ से मिल रहा है? ताकत नेता लोग से मिल रहा है, और कहाँ से मिल रहा है? मतलब इनको इतना संरक्षण प्राप्त होता है कि ये डरते नहीं है? नहीं, संरक्षण काफी प्राप्त है इनको। ये तो संरचना समाज के लिए सही नहीं है ना भैया, जहाँ पे पुलिस ही मार खाए तो फिर हम लोग किसके भरोसे रहेंगे? न्यायालय को भी इसको देखना चाहिए, हर बार किसी को बेल नहीं दे देना चाहिए। कोई अपराध कर रहा है उसको बेल पे बेल मिल रहा है। जो उनकी जिम्मेवारी है, जिसके लिए उनकी नियुक्ति हुई है, वो नियुक्ति पे खरा नहीं उतर रहे हैं। इसमें प्रदेश के मुखिया को चाहिए कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए
देखिए सबसे बड़ी सौभाग्य की एक बात है कि पुलिस जो है वो हमारी सुरक्षा के लिए है, हम पुलिस के भरोसे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा भरोसा जिस तरह से पुलिस और प्रशासन पर है, न्याय व्यवस्था पर है, उस तरह से वो भरोसा बनाए रखने के लिए थोड़ा बहुत पहल पुलिस प्रशासन को भी करना पड़ेगा। और कहा जाए कि प्रशासन के जितने भी लोग हैं उनका ये जो भरोसा कहा जाए कि पिछले कुछ दिनों में लोगों का उन पर से कम हुआ है, ये वापस लाने के लिए उनको खुद आगे आना पड़ेगा। उनको जो है वो जनता के बीच में एक ऐसा संबंध बनाना पड़ेगा जिसमें पुलिस के जितने भी लोग हैं उन पर हमारा भरोसा हो, हम लोग उन पर विश्वास कर सकें। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।